रिश्तों की कसौटी। चैप्टर 3। बाहरी दबाव और जिम्मेदारी। अगली सुबह नेहा जल्दी उठ गई। उसके दिमाग में लगातार घर और परिवार की बातें चल रही थीं। उसे अब यह महसूस हो गया था कि सिर्फ घर के अंदर की समस्याओं को सुलझाना ही पर्याप्त नहीं है। बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उनके जीवन में दबाव डाल रही थी। नेहा ने रसोई की ओर देखा। माँ रीता ने हल्का सा मुस्कान भरा नजरिया दिखाया, लेकिन नेहा जानती थी कि उनकी चिंता अभी भी बरकरार है। आज भी सब ठीक रहेगा, नेहा ने खुद से कहा, लेकिन मुझे बाहर से आने वाले दबावों के लिए तैयार रहना होगा। नेहा का छोटा भाई अमन पहले से स्कूल के लिए तैयार था, पर उसका मूड अब भी थोड़ा चिड़चिड़ा था। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि स्कूल में भी सब मुझसे ही उम्मीद रखते हैं। मैं कब आराम कर पाऊंगा? नेहा ने धीरे से कहा, अमन, कभी कभी हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा लगती हैं, लेकिन हम मिलकर हर चीज संभाल सकते हैं। तुम अकेले नहीं हो। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आई। नेहा ने महसूस किया कि उसे अपने भाई के साथ साथ बाहरी दबावों से भी निपटना होगा। सागर ने फोन किया और कहा, नेहा, आज दोपहर में तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था। तुम्हारी कॉलेज प्रोजेक्ट और कुछ रिपोर्ट्स की डेडलाइन बढ़ गई है। तुम तैयार हो? नेहा ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि पढ़ाई और बाहर की दुनिया की चुनौतियां भी उसे संभालनी होंगी। उसने कहा, हाँ सागर, मैं संभाल लूंगी। दोपहर के समय नेहा ने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई शुरू की, पर उसकी मनोस्थिति थोड़ी हल्की नहीं थी। उसकी नजर बाहर के खेल के मैदान और आस पड़ोस के बच्चों पर गई। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पर उसके मन में हमेशा ये सवाल था कि कैसे वह अपने परिवार को सुरक्षित और खुश रख सकती है। इसी बीच स्कूल से कॉल आया। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि नेहा को कॉलेज के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त समय देना होगा। ये प्रोजेक्ट उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। नेहा ने महसूस किया कि अब उसके जिम्मेदारी का दायरा घर के बाहर भी बढ़ गया है। शाम को घर लौटते समय नेहा ने देखा कि अमन अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। उसकी नजर उस पर गई और उसने सोचा कि कैसे वह अपने भाई को सही मार्ग पर रख सकती है। घर पहुंचते ही नेहा ने देखा कि राकेश ऑफिस से लौट आए थे। उनके चेहरे पर चिंता और थकान का मिश्रण था। राकेश ने नेहा को देखकर कहा, नेहा, तुमने घर में बहुत प्रयास किया है, पर अब तुम्हें बाहर की जिम्मेदारियों को भी संभालना होगा। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, पापा, मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, पर मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। रीता ने धीरे से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम हो, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। नेहा ने महसूस किया कि ये सब केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, उसे अपने परिवार की मदद भी स्वीकार करनी होगी। तभी सागर आया। उसने देखा कि नेहा की आंखों में हल्की चिंता थी। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन याद रखना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सागर, तुम्हारे समर्थन से ही मुझे ये सब संभालने का साहस मिल रहा है। रात को घर का माहौल थोड़ा शांत था। नेहा ने देखा कि अमन भी अब थोड़ा समझदार हो गया था। उसने अपनी बहन की बात सुनी और खुद को नियंत्रित किया। नेहा ने अपने डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि घर के अंदर और बाहर की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। प्यार और समर्थन से ही हम इसे संभाल सकते हैं,
लेकिन अगले दिन एक नया मोड़ आया। नेहा के कॉलेज में एक नई परियोजना के लिए समूह बनना था। उसे पता चला कि उसका समूह उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी बच्चों से मिलकर बनाया गया है। यह उसके लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला था। नेहा ने खुद से कहा, यह समय मेरे लिए केवल घर या पढ़ाई की चुनौती नहीं है। मुझे अब बाहरी दबावों और संघर्षों से भी निपटना होगा, पर मैं तैयार हूँ। सागर ने देखा कि नेहा का मन चिंतित है और कहा, नेहा, कभी कभी विरोधी लोग भी हमें सिखाते हैं। इस चुनौती का सामना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सागर, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। मैं हर चुनौती का सामना करूंगी, घर की, बाहर की और जीवन की। रात को नेहा ने अपने परिवार के साथ बैठकर हल्का सा खेल और बातचीत की। उसने देखा कि सब थोड़े खुश और संतुष्ट लग रहे थे। नेहा ने महसूस किया कि जब हम चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं, तो परिवार और मजबूत बनता है।